Hello everyone. Good morning all of you. Myself Mr. Jaiprakash and I am going to start the subject of mathematics, some exponential problem for SSC Bank Railway, TGT, PGT, TET and Super TET and one day एग्ज़ाम। आज हम लोग घातांकी संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, कैसे घातांकी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो घातांकी प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ 2 से 3 चरण होते हैं। इन चरणों को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से माइक्रो सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 3 चरण हैं जो निम्न है। स्टेप फर्स्ट में देखा जाए तो स्टेप फर्स्ट है सर्वप्रथम घातों को बराबर करें। सर्वप्रथम जो भी घातांक के रूप में दिया रहता है उसमें घातों को सबसे पहले हम बराबर करते हैं। घात को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? घात को बराबर करने के लिए सबसे पहले जो घात होती हैं उन घातों का मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा का मतलब HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद करते हैं तथा प्राप्त मौसा को आधार की मुख्य घात बनाते हैं। अब मौसा ज्ञात करना तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। स्टेप सी अगर देखा जाए तो अब हम मौसा निकाल लिए घातांकों का, तो अब पदों को सरल करके बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे है पद 2 के घात 250, 3 के घात 200, 4 के घात 150, 5 के घात 100 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर 2 के घात 250 है तो 250 घात होने का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरह 250 बार 2 का गुणा करेंगे। फिर 3 के घात 200 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह 200 बार गुणा करेंगे। 4 के घात 150 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इस तरह 150 बार गुणा करेंगे। 5 के घात 100 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह 100 बार गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद भी उनका जो आएगा फाइनल आएगा उसमें हम कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो दोस्तों ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम शॉर्टकट में एग्ज़ाम में कम समय में कैसे करेंगे उसके लिए एक ट्रिक जो है ये बताया गया है। स्टेप फर्स्ट में सर्वप्रथम घातों को बराबर करें। यहाँ पर देखा जाए तो 250 है, 200 है, 450 है, 100 है। यहाँ पर इसको 250, 2 के घात 250 में 250 घात है और 2 आधार है, यानी यहाँ पर घात भी अलग अलग है और आधार भी अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो घात रहता है उस घात का सबसे पहले मौसा ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो 250, 200, 150 और 100 का अगर मौसा हम ज्ञात करेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि 50 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 100 को भी काट देगी, 150 को काट देगी, 200 को काट देगी, 250 को काट देगी। तो इस प्रकार हम 2 के घात 250 को लिख सकते हैं। 2 के घात, अब देखिए 50 ये लिख देंगे, घात 50 लिख देंगे। 250 में 50 से भाग दीजिए, कब आ जाएगा? 50 पच्चे 250। तो 2 के घात 5 के घात 50 लिख दीजिए। उसी तरह 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 200 में 50 से भाग देंगे तो 50 चौके 200, 4 बढ़ गया, 4 यहाँ पर घात के रूप में 3 के घात 4 ले लेंगे। फिर 150 में अगर 50 से भाग देते हैं तो 50 यानी 150, तो 4 के घात हम 3 लिख देंगे। और 5 के घात 100 है, इसको लिख सकते हैं 50 दूनी 100 होगा, तो 5 के घात 2 के घात 50 होगा। क्योंकि हमने छोटे क्लासों में एक फार्मूला पढ़ा है, a के घात यम के घात अगर यन है तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a के पावर m इंटू n। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 2 के घात 5, अब यहाँ पर देखेंगे तो घात बराबर है, घात सबकी 50 50 50 50 है। अब 2 के घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हमने गुणा कर दिया, के घात 50 कर दिए।
3 के घात 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 किया के घात 50। 4 के घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिख दिए के घात 50। 5 के घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 के घात 50। अब अगर हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 के घात 50 लिख दिए। 3 तरीके 9 3 27 3 81 के घात 50 लिख दिए। 4 चौके 16 चौके 64 के घात 50 लिख दिए और 5 5 25 के घात 50 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो घात सबका बराबर है, और जब घात सबका बराबर है तो आधार में सबसे जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, और आधार में सबसे छोटी संख्या जो होगी वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 32, 81, 64 और 25 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 81 है। तो 81 की घात 50 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 81 की घात 50 किसको हल करने पर आया है, 3 के घात 200। तो ऑप्शन में आएगा 3 के घात 200। 3 के घात 200 वह संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है, और 25 के घात 50 सबसे छोटी संख्या है। 25 के घात 50 कहाँ से आया है, 5 के घात 100 से आया है, यानी ऑप्शन में 5 के घात 100 दिया रहेगा सबसे छोटी संख्या के लिए। सबसे छोटी संख्या 5 के घात 100 हो गई, सबसे बड़ी संख्या 3 के घात 200 हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी पर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। 2 के घात 96, 3 के घात 72, 5 के घात 48, 10 के घात 24 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा घातांक दिया रहेगा दोस्तों कि उसका आसानी से मौसम ज्ञात हो सके, कोई एक अच्छी संख्या का मौसम प्राप्त हो सके इसका, ठीक। तो हम जानते हैं कि इसका आधार भी अलग है, घातांक भी अलग है, आधार भी अलग है, घातांक भी सबका अलग है। तो इसको हल करने के लिए इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 96, 72, 48 और 24 का जो घात में है इसका हम मौसम ज्ञात करेंगे। जब मौसम ज्ञात करेंगे तो 24 मौसम आएगा, क्योंकि 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 24 को भी काट देगी, 48 को भी काट देगी, 72 को काट देगी, 96 को काट देगी। तो 2 यहाँ पर है, 2 लिख दिए। 24 से भाग देंगे 96 में, तो 24 चौके 96, तो 2 के घात 4 लिख दिए। 3 लिख दिए। 72 में 24 से भाग देंगे, 24 3 72, 3 के घात 3 लिख दिए। और यहाँ पर 48 है तो 5 इसी तरह लिख दिए, और 24 दूनी 48, 5 के घात 2 लिख दिए। यहाँ पर 10 के घात 24 तो उसी तरह होगा, क्योंकि 24 से कम 24 होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 के घात 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आसानी से लिख सकते हैं, गुणे के घात 24। 3 के घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 के घात 24। 5 के घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 के घात 24, 10 के घात 24। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के घात 24 हो गया। 3 तरीके 9 3 27 के घात 24 हो गया। 5 5 25 के घात 24 हो गया। 10 के घात 24 हो गया। इसको अगर देखेंगे तो घात सबका बराबर हो गया, और जब घात सबका बराबर हो गया तो आधार में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे छोटी संख्या है। तो 16 है, 27 है, 25 है, 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या तो 27 हो रही है, यानी 27 के घात 24 सबसे बड़ी संख्या होगी, और 10 के घात 24 सबसे छोटी संख्या होगी। 10 के घात 24 कहाँ से आया है, ये 10 के घात 24 ही है, तो 10 के घात 24 सबसे छोटी संख्या हो गई। और 27 के घात 24 3 के घात 72 से आया है, 3 के घात 72 सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो घातांकों पर आधारित प्रश्न इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 के घात 45, 3 के घात 60, 4 के घात 30 तथा 6 के घात 15 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात कीजिए। ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस तरह सॉल्व करेंगे तो करते रह जाएंगे। 2 के घात 45 है, 3 के घात 60 है, 4 के घात 3 है 30 है, और 6 के घात 15 है। 15, 30, 60 और 45 जो घात में है उसका मौसा अगर ज्ञात करेंगे तो मौसा 15 होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो लिख सकते हैं 15 से 45 में भाग देंगे, 15 3 45 तो 2 के घात 3। 15 से भाग देंगे 60 में तो 15 चौके 60 तो 3 के घात 4 हो गया। जो आधार रहता है उसी घात लगाते हैं। अब यहाँ पर 30 है, 15 से भाग देंगे 15 दूनी 30 तो 4 के घात 2, और यहाँ पर 6 के घात 15 होगा। 2 के घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 के घात 15 हो गया। 3 के घात 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 के घात 15, और 4 के घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 के घात 15 और 6 के घात 15। इस तरह अगर देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के घात 15, 3 3 9 3 27 81 के घात 15, 4 चौके 16 के घात 15, 6 के घात 15।
इस तरह घातांक देखा जाए तो घातांक क्या है, आपस में बराबर है, सबका घातांक बराबर है, लेकिन आधार सबका अलग अलग है। अब आधार में देखेंगे तो सबसे बड़ा आधार किसका है, 81 का है। सबसे छोटा आधार कौन है, 6 है। तो 81 की घात 15 सबसे बड़ी संख्या होगी, 6 की घात 15 सबसे छोटी संख्या होगी। 81 की घात 15 कहाँ से आया है, 3 की घात 60 से आया है, यानी 3 की घात 60 वह सबसे बड़ी संख्या होगी और 6 की घात 15 सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो कुछ हम लोग 7th 8th में ये फार्मूला पढ़े थे घातांक की प्रश्नों पर आधारित। ये a के घात यम प्लस यन इज इक्वल टू होता है a के घात यन गुणे a के घात यन होता है। इस पर प्रश्न रहेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया है 2 के घात x प्लस 1 प्लस 2 के घात x माइनस 1 बराबर 320, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी का भी क्वेश्चन है, और ये टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, रेलवे में भी पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। 2 के घात x प्लस 1 और प्लस 2 के घात x माइनस 1 बराबर 320 है। पहले सबसे पहले तो जो ये दिया रहेगा 320, इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 320 में 2 से भाग देंगे 160 होगा, 2 से काटेंगे 80, 2 40 दूनी 80, 2 20 दूनी 40, 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 5 से कम 5, इस तरह फैक्टर करेंगे तो 320 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। 2 कितनी बार है देखा जाए तो 6 बार 2 है, तो 2 के घात 6 गुणे 5 कर सकते हैं। इतना सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये ऑलरेडी दिया है a के घात यम प्लस यन के फॉर्म में, तो a के पावर यम गुणे a के पावर n हो जाता है, इसलिए 2 के पावर यक्स गुणे 2 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 के पावर यक्स गुणे 2 के पावर माइनस 1 बराबर 320। 2 के पावर यक्स 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर यक्स 2 के पावर माइनस 1 है। जब भी किसी भी संख्या पर घात माइनस में हो जाती है तो उसकी घात को प्लस करने के लिए 1/a में ले आते हैं। जैसे a के घात -1 है बराबर 1/a, a के घात -3 है तो 1/a के घात 3, क्योंकि हमेशा अगर घन करते हैं या वर्ग करते हैं a के घात 2 का मतलब होता है a गुणे, ये नहीं कि a के घात -2 का मतलब नहीं कि -a गुणे -a लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए घात को हम सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं, तो 2 के पावर 2 को आगे लिख देंगे 2 गुणे 2 के पावर यक्स, और ये हो जाएगा 2 के पावर यक्स गुणे 1/2। अगर 2 के पावर यक्स देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, बीच में प्लस है, 2 के पावर यक्स कॉमन ले लिए, ये 2 प्लस 1/2 बराबर 320। 2 को 2/1 लिख सकते हैं। जब लॉसर लेंगे 1 और 2 का तो 2 होगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। तो इस तरह देखा जाए 2 के पावर यक्स 4 1 5/2 बराबर 320। 2 के पावर यक्स बराबर 5/2। अब यहाँ पर देखा जाए तो 320 को हम लोग ले आया था 2 की घात 6 गुणे 5, तो 2 के घात 6 गुणे 5 यहाँ पर लिख दिए, और ये 5/2 इधर गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग होगा, यानी 2 का ऊपर में गुणा होगा और 5 का भाग होगा। तो 2 के घात 6 गुणे 5 तो ऑलरेडी लिखा था, 2 से गुणा कर दीजिए और ये 5 से भाग हो गया, 5 से 5 कट गया, तो 2 के पावर 6 और गुणे ये 2 है, 2 को 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7 हो जाएगा। तो जब आधार बराबर होती है तो घातांक भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि आधार बराबर है तो घातांक भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा, x का मान 7 हमारा आंसर होगा। अब देखें इसको ऑप्शन से अगर करते हैं तो 2 के घात ऑप्शन फर्स्ट है, x का मान कर रहा है 5, तो x के जगह पर 5 रखेंगे, तो 2 के पावर 5 प्लस 1 प्लस 2 के पावर क्या 5 माइनस 1 बराबर 320। x के जगह पर 5 हम रखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, 5 प्लस 1 5 माइनस 1, तो 2 के पावर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 2 के पावर 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा बराबर 320। 2 के पावर 6 बराबर देखो यहाँ पर किया गया है 64 आया है, 2 के पावर 4 का मतलब है 16, तो 2 के पावर 6 64 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 80 होगा, ये 320। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। दूसरा अगर देखते हैं कह रहा है कि x का मान 6 होगा, अगर 6 देखा जाए तो 2 के पावर 6 प्लस 1 करेंगे, फिर 2 के पावर 6 माइनस 1 करेंगे बराबर 320, तो 2 के पावर 6 प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 2 के पावर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा बराबर 320। 2 के घात 7 बराबर होता है 128,
2 के घात 5 बराबर 32 होगा, और 128 में 32 जोड़ेंगे 160 होगा, ये 320 है। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, अतः ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन को लेते हैं। तो यक्स का मान कह रहा है कि 7, तो यक्स के जवाब 7 रखेंगे। 2 के पावर 7 धन 1, यहाँ पर 2 के पावर 7 धन 1 लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 के पावर 7 माइनस 1 लिख देंगे, बराबर 320 है, 320 लिख दिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 के पावर 7 1 8 हो जाएगा, 2 के पावर 6 बराबर 320। 2 के पावर 8 यहाँ पर किए हैं, जितना पावर होता है उतनी बार गुणा करते हैं। 2 गुणे 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 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 होगा। तो यहाँ पर 2 के घात 8 का 256 हो गया। 2 के घात 6 का देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। 64 बराबर 320 कह रहा है। 256 में 64 जोड़ेंगे 320 हो जाएगा। 320 बराबर 320, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, अतः यही ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। अगर फोर्थ ऑप्शन को लेके करते हैं तो भी देख सकते हैं, यक्स का मान 8 कह रहा है, तो 2 के पावर 8 धन 1 होगा। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 8 धन 1 हो गया, और प्लस 2 के पावर यहाँ पर 8 माइनस 1 बराबर 320। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 2 के पावर बराबर 320। 2 के पावर 9 का मतलब हो जाएगा 256, 2 के पावर 8 का आ रहा है उसका डबल कर देंगे, 512 हो जाएगा। 2 के पावर 7 का यहाँ पर 128, 128 से इस तरह करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसमें भी नहीं होगा। इस तरह से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर x = 7 है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और इसी तरह बहुत सारे एग्जामों में ये इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स वेरी मच। ओके गाइज।